कमरिया करेला। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। पहले एक चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ, जादू। ये देखो, अभी आप देख रहे हो बैकग्राउंड में इतना कुछ लाइट नहीं है। मोबाइल से क्या होगा? मोबाइल मुंह पे लाइट है। ठीक है, एक चीज़ और देखो। अरे बैकग्राउंड में लाइट, और अब अरे बैकग्राउंड से लाइट चला गया। वापस हम ऑन कर देते हैं। तो ये क्या है? तो ये एक ऐप के थ्रू हम अपना स्मार्ट बल्ब जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। ये स्मार्ट बल्ब की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज कभी कभी लाइव स्ट्रीम में ये जो आप देख रहे हो रिंग लाइट, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। तो हमने ये स्मार्ट बल्ब लगा दिया कि जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब हम ये स्टार्ट करेंगे। एंड ग्रीन स्क्रीन जो आप लोग देख रहे हो, ये इसलिए देख रहे हो क्योंकि ये जो हम लोग क्रिकेट का वॉच अलॉन्ग कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्रिकेट की कॉमेंट्री कर रहे हैं, मैं और मेरे दोस्त, इसलिए इनकम्प्लीट तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। बिकॉज हर दिन या फिर हर अल्टरनेट डे या फिर हर 2 दिन के बाद हमें ये उतारना पड़ रहा है। तो इसके लिए है, नहीं बल्ब भी हमने इसके लिए लगाया। कौन सी कंपनी का बल्ब है, क्या है, सारी चीज़ें मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। अभी हमको कुछ बाहर काम है, क्योंकि हफ्ते का वो दिन है जहाँ पे हम बाहर जाके कुछ काम करने वाले हैं। तो घर का कुछ काम है और मेरा कुछ पर्सनल काम है, डॉक्यूमेंट मुझे पोस्ट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको आज करनी है। तो देखते हैं, अगर बाहर का मैं वो व्लॉग कर पाया तो करेंगे, वरना कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है आप लोग से। तो मैं सोचता हूँ कि वो करके आते हैं। जो होगा बाहर का कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो दिखाऊंगा, नहीं तो आके आपसे बातें करता हूँ। दोनों चाबी क्यों है? क्या अजय देवगन नहीं है कि दोनों बाइक पे पैर रख के चलाएंगे? ये जो मेरी बुलेट है, इसको ऑलमोस्ट 2-2.5 हफ्तों से हम लोग ने स्टार्ट नहीं किया है। तो एक बार जरा इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि एक किक में होता है कि नहीं। एंड ये जो मेरा सीट है, इसको तो एक तरीके से बिल्लियों ने घर ही बना लिया है। बैटरी डाउन तो नहीं है, तो नहीं हो रही है। ज़रा देख लेते एक बार। नहीं हो रही है स्टार्ट। चौक देने के बाद चालू हुई, फिर चालू हो गई है। तो जब तक बाइक गर्म होता है तब तक थोड़ा राउंड वाउंड ले लेते हैं। और ये हल्की फुल्की बारिश भी आ रही है। पहले अपने को एटीएम जाना है क्योंकि घर में ज़्यादा कैश है नहीं, और बारिश छाता वाता कुछ लाए नहीं है। बट ये हल्की फुल्की बारिश है, इसके अंदर तो जो हमको काम करना है वो सारे काम तो हो ही जाएंगे। क्या ही आप लोग देख सकते हो नीचे इतनी बारिश हुई है ना इस साल, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश मैंने देखी है इस बार। बाइक हो गई है गर्म। तो ये एक बुलेट का है कि बहुत देर तक खड़े रहे तो इंजन ऑयल लीक करने लगता है। लॉकडाउन की वजह से इसकी सर्विसिंग वर्विसिंग भी नहीं हुई है। ऑलमोस्ट 6 महीने से, इसकी 6-7 महीने से सर्विसिंग हुई नहीं है। इसकी भी, स्कूटर की भी नहीं हुई है। तो जैसे ही सब चीज़ें सही होंगी, देखो वैसे खुल तो गई है, बट मैं नहीं चाहता उसको करना, कहीं बाहर जाना ऐसी जगह पे जहाँ पे चांसेस हो। क्योंकि घर में मेरे जो है वो मॉम रहती है, एंड मॉम की थोड़ी एज ज़्यादा है। मैं तो सही हो जाऊँगा, बट मेरे को मॉम का डर लगता है। इसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं करता हूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं। बाकी यूट्यूबर्स आप लोग को दिखा रहे हैं घूमने फिरने जा रहे हैं, मैं भी वो कर सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता किसी को मेरे वजह से रिस्क हो। घर में वाइफ है, मॉम है, जैसे सब सही होगा उसके बाद करेंगे। जान रहेगी तो अपनी कर लेंगे। मेरे को समझ में नहीं आता ये एटीएम यहाँ पे क्यों है। जाओ आओ तब कुछ ना कुछ इसके अंदर काम चलते रहता है, अनअवेलेबल है, क्यों है मेरे को नहीं समझ में आता। मैं पैसे निकल गए इसमें, अभी से रिटर्न जाता हूँ। हाँ दे रहा हूँ, बिना लिए थोड़ी जाऊँगा मैडम। तो बाकी सब जो एटीएम होता है उसके अंदर एसी लगता है। ये जो एटीएम है इसके अंदर एग्जॉस्ट लगा हुआ है। इतना गर्म हो गया, ये सब मशीन वशीन भी सब गर्म हो गई है। तो जो भी इस एटीएम का महारथी है जो संभालता है इसको, वाह अपने क्या दिमाग लगाया है भैया। अरे वाह, पानी पिया मैडम ने और बोतल यहीं पे फेंक दी। इतना बड़ा टाइम, मतलब वाह, पढ़ा पढ़ लिख के बोलेगा तो क्या ही। पानी पिया और उधर ही फेंक दिया। वो रिकॉर्ड हुआ रहेगा, दिखा दूंगा कितना टाइम लगा। यहाँ यहीं डस्टबिन है बगल में। टाइम है, देखो मौसम देखो कैसा हो गया है, बारिश आने वाला है। इससे पहले आए अपना सब काम हो गया है। सामान देखो कैसा पड़ा हुआ है नीचे।
एंड मैंने स्कूटर के लिए बहुत अच्छा स्पॉट ढूंढ लिया, वहीं पे मैं भी पार्क करता हूँ, वहाँ पे आप बिल्ली मेरे सीट नहीं पड़ती। चलो भाई घर पे पहुँचते हैं, कुछ बातें आप लोग से करनी है वो कर। अरे यार अंधेरा बहुत है, एक मिनट, एक जादू दिखाता हूँ आप लोगों को। अरे जादू, तो ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो जादू किया है हमने, वो किया है हमने एक अपने वाईफाई के स्मार्ट बल्ब से। ये है वो स्मार्ट बल्ब। अब जैसे वाइट कलर है, वैसे ये हो सकता है रेड, फिर हो सकता है ये ग्रीन, और ये हो सकता है ब्लू। एंड अगर आप लोग को चाहिए तो इसको आप डिस्को लाइट भी बना सकते हो। तो देखो कैसे डिस्को लाइट बनेगा ये। बस भाई बहुत हो गया, स्टॉप करते हैं। तो ये देख रहे हो, ये क्यों लाया है हमने, अब आप देख सकते हो कि ये इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही बढ़िया है, हमारे नॉर्मल एलईडी की जैसा ही है ना, स्मार्ट बल्ब है एक तरीके से। ये जो हमारा रिंग लाइट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। अब लाइव स्ट्रीम में क्या कर रहा हूँ, 5 घंटे 5.5 घंटे बैठ के आईपीएल के जो भी मैचेस हो रहे हैं उसका वॉच अलॉन्ग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जो कॉमेंट्री टीवी पे चलती है उससे थोड़ा अलग तरीके का कॉमेंट्री कर रहे हैं, तो वो दिखा रहे हैं हम लोग। एंड ये हमको लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि ये जो लाइट है ये हमारे आँख पे पड़ के हमारा आँख खराब ना कर दे। ये जो पर्टिकुलर स्मार्ट बल्ब है ये है स्मिच कंपनी का। एक बार ज़रा मुँह साफ कर लो। हाँ, तो ये है स्मिच कंपनी का। ये जो कंपनी है ये सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ये पर्टिकुलर एलईडी बेच रही है जो कि स्मार्ट बल्ब है। अब ये जो है इनका ऐप है, इनके ऐप पे जाइए, जो मैंने किया ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे जाके कर सकते हो। एंड ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा बहुत ही सस्ता, टिकाऊ एंड मेड इन इंडिया। ये देख रहे हो ना आप लोग, मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है, चाइना का प्रोडक्ट नहीं है। तो गाली मत देना कमेंट में कि चाइना चाइना, मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है, इंडिया को सपोर्ट करेंगे, चाइना का कोई सामान नहीं खरीदेंगे। तो बस मुझे आप लोग को यही चीज़ एक बतानी थी कि हमने एक ऐड किया है। मैं भोजपुरी अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा, जब कोई बड़ा अच्छा प्रोडक्ट आएगा उसका भोजपुरी अनबॉक्सिंग करूँगा। तो बस ये प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना था कि एक स्मार्ट बल्ब है, कंपनी है स्मिच, एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है। स्पॉन्सर होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, हो सकेगा तो फ्लिपकार्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट था, इसके लिए मैंने प्रमोट कर दिया। बहुत ज़्यादा मजाक हो गया है, अब मैं आप लोग से एक सीरियस बात करना चाहूँगा। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने ऑलमोस्ट 3 हफ्ते कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं किया था। मैंने बोला था कि बैक की इशू है, एंड आपने मेरे व्लॉग्स में देखा कि मैं कपिंग थेरेपी कर रहा था। अब प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि लॉकडाउन में ऑलमोस्ट 6 महीने से ना जिम गए हैं, ना कोई फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया है, सिर्फ काम किया है, खाया है, बैठा है, सोए हैं। तो इसके वजह से क्या हो गया कि बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो गया था, एंड हमारा बैक दुखने लग गया था। तो हम 1 घंटे से ज़्यादा जब बैठ रहे थे तो हमारा बैक बहुत ज़्यादा दुखने लग गया था, एंड वो ठीक होने में ऑलमोस्ट आधा घंटा लग जाता था। अब मुझे लगा कि मुझे स्लिप डिस्क हो गया या फिर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, तो मैंने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे निकालो। डॉक्टर ने एक्सरे देखा तो पता चला कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बिकॉज ये इतने टाइम से आप बैठ रहे हो, सब कुछ है, तो बैक की जो फिटनेस है, बैक की जो एक्सरसाइज आप करते थे वो नहीं कर रहे, उसके वजह से आपको इशू आ रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप रेस्ट लीजिए जब तक आपको आराम नहीं लगता, एंड आप कपिंग थेरेपी करवाइए। तो मैंने मेरे डॉक्टर से पूछ के स्टार्ट की थी, एंड उससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। एंड फाइनली 3 हफ्ते बाद जो दर्द है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत मिनिमम होता है। जैसे कि आपने मेरे सेशन में देख लिया था, मैं ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 घंटे बैठा था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिटनेस के ऊपर हमने काम नहीं किया है। तो अब ये जो बैक पेन है इसकी वजह से एक चीज़ हो गया है कि अब जो मोटिवेशन है कि भाई बैक की इशू वापस ना आ जाए, कोई बॉडी पार्ट का कोई और इशू ना आ जाए, तो हम जो है वो वापस से वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा मोटिवेशन यही आ गया क्योंकि मोटिवेशन पहले था नहीं। एंड ये जो ठक ठक की आवाज़ आ रही है प्लीज़ इसको इग्नोर करिए क्योंकि मैं फ्लो में हूँ, मैं वीडियो एंड करना चाहता हूँ अभी। तो बस अब हम थोड़ा फिटनेस पे ध्यान रखेंगे, डाइट पे ध्यान रखेंगे, घर में जितना हो सकेगा उतना कर पाएंगे, बिकॉज मोटिवेशन ये है कि भाई वापस से बैक का इशू स्टार्ट ना हो। ये जो बात थी इसका मैंने सोचा था एक अलग से बड़ा सा ब्लॉग बनाऊंगा, बट वो मैंने सोचा कि नहीं करते हैं, ब्लॉग के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, एंड आप लोग को बता देते हैं कि भाई वर्कआउट करो, अच्छा खाना खाओ, ताकि कोई ये लॉकडाउन में आपकी जो इम्यूनिटी वैसे भी घर बैठ के बैठे खत्म हो रही है, बॉडी भी खत्म ना हो जाए। एंड प्लीज़ ये ध्यान में रखें, घर पे वर्कआउट स्टार्ट कर दीजिए, डाइट सही कर दीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाहर तो हम कोरोना से लड़ ही रहे हैं, हमको घर में अपने फिटनेस से भी लड़ना है। तो फिर ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट ज़रूर करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। 80% लोग जो अभी भी ब्लॉग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है, आप लोग को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है जब नंबर बढ़ता है। फिर ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।